Welcome back to the short lecture series of our इंटेलिजेंस गाइडेंस प्रोग्राम। इसका पर्पस जो है वो पहले 3 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि वी वांट कि जो मॉक इंटरव्यू के लिए जो बच्चे आ रहे हैं और जो एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उनका एक बेसिक स्टडी रेडी हो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आपको फोकस करना है, कौन से एरियाज़ है जो नॉन निगोशिएबल है। ये अगर आप प्रिपेयर होकर आते हो और आप जब मॉक इंटरव्यू देते हो तो इट बिकम्स far more easy for the aspirants to extract as much benefit as possible from the esteemed panelist। अगर आप आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो इंटरव्यू पैनल से और ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हो, एंड कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स में आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए ये 4th लेक्चर है सीरीज़ का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ 10 to 15 मिनट शॉर्ट वीडियो। The next thing that you should prepare is about your optional और background based topic। Optional का मतलब यहाँ पे optional subject नहीं है, it is like कि आपका graduation का background क्या है। आप इंजीनियर हो तो मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपका जियोलॉजी से है या सोशोलॉजी से है या पॉलिटिकल साइंस में आप ग्रेजुएट हो या मास्टर्स डिग्री है। थोड़ा बहुत बेसिक ब्रशअप उस सेक्टर का क्या होगा वो आपको समझना है, ये बैकग्राउंड के बारे में। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी प्रिपरेशन, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन, ए आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या था, नॉट इन डेप्थ एनालिसिस बट थोड़ा ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या होता है, या टॉर्क या पावर में डिफरेंस क्या होता है, या फिर लेट्स से कि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता एडम स्मिथ कौन है, या मुझे नहीं पता कि केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या है या फिस्कल पॉलिसी क्या है। ये आप नहीं कह सकते, ये बेसिक है, इतना ब्रशअप करना ज़रूरी है। सेकेंड इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो काम करते हैं उनके लिए या फिर जिनके पास है उनके लिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा जानकर, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, बिकॉज देर आर सर्टन कैंडिडेट्स कि जो PSUs में काम करते हैं, देर आर सर्टन कैंडिडेट जो बैंक में काम कर रहा है, देर आर सर्टन कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है, देर आर सर्टन कैंडिडेट जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं। तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में प्रिपेयर करके रखिए कि उससे आप क्या सीखे हो, उससे क्या लर्निंग्स रही आपकी, उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करोगे, आपके कोई पेक्युलर पैटर्न्स आपने ऑब्जर्व किए क्या। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टूडेंट हु परसूड हर ग्रेजुएशन इन BSc नर्सिंग एंड शी इज़ वर्किंग एज अ कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर इन वन ऑफ द टी स्टेट्स। सो वो 3 साल से वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हर कि शी शुड हैव अ ग्राउंड लेवल नॉलेज, जो बुक में, किताबों में, न्यूज़पेपर में जो सबको पता है, उसके अलावा कुछ नुआंस चीज़ें अगर उनको पता है तो दैट इज़ लाइक दैट स्पीक्स अ लॉट, स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द ऑफिसर्स और द प्रोफेशनल्स क्रेडिबिलिटी कि ग्राउंड पे कैसे काम रहा है। तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप ज़रूर प्रिपेयर करिए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपका एजुकेशन और प्रिपरेशन की वजह से काफ़ी बीच में 3-4 साल का गैप है, अगर 2 साल का गैप है तो प्रिपरेशन के लिए 2 साल का गैप जस्टिफाइड है। अगर आपका 3-4 साल का गैप है तो उस गैप में आपने और एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। इट कुड बी लाइक कि आपने प्राइवेट ट्यूशन्स ली हो सकती है, या आपने अपने घर वालों को उनके काम में हाथ बटाया है, फैमिली बिजनेस में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, या फिलॉन्थ्रोपिक वर्क किया है, या NGO के साथ एसोसिएटेड रहे हो। ऐसे जो सारे एस्पेक्ट है कि जो आपके गैप को ब्रीच कर सके, उन चीज़ों के बारे में आप प्रिपेयर करिए। इसमें झूठ नहीं बोलना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी ऑनेस्टी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में झूठ मत बोलिएगा क्योंकि वो ऐसे पकड़ लेता है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी प्योरटल गोल्डन रूल। दैट रूल इज कि नेवर क्रिटिसाइज योर अर्लियर एम्प्लॉयर। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज वन मेडिकल ऑफिसर, फीमेल मेडिकल ऑफिसर, जिन्होंने वो मेडिकल ऑफिसर का पोस्टिंग छोड़ दिया था क्योंकि वो जहाँ पे पोस्टेड थी वहाँ पे फीमेल सेंट्रिक एम्यूनिटीज अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि सैनिटेशन हुआ, हाइजीन वाला हुआ, वो अवेलेबल नहीं था। और आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट
उनका उस डिमांड को डिले कर दिया गया था, एंड आफ्टर अ पॉइंट वो इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग हर हेल्थ, दैट इज वाई शी लेफ्ट दैट प्लेस। तो वहाँ पे वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, वहाँ पे वो सिस्टमेटिक फॉल्ट दिखा रही है। सिमिलरली आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू से फ्यू पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर वर्क कल्चर, जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आपकी लर्निंग्स रही। प्लीज़ डू नॉट मेक पर्सनल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देता है। थर्ड इज होम डिस्ट्रिक्ट इश्यूज। ये तो आप इट इज़ मस्ट, ये तो आप प्रिपेयर करके जाओगे। आई एम श्योर इट इज़ बेसिक, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी पेक्युलर इश्यूज है वो आप प्रिपेयर करोगे। एंड द फोर्थ इज हॉबीज। हॉबीज के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो इसको अभी के लिए यहाँ इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हॉबीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। जो बोर्ड मेंबर्स है दे यूजुअली प्रेफर टू स्टार्ट हियर। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हॉबीज का तो इस बार डैफ में सेक्शन ही नहीं है, हॉबीज पूछे ही नहीं है। परफेक्ट, नहीं पूछा है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन some of you might indulge the board into sharing your hobbies, your personal choices, passion, preferences, interest, area of interest. ये शायद आप डिस्कस करोगे। somebody plays sports, somebody plays something else, कोई म्यूजिक बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। ऐसे हॉबीज अगर आप शेयर करते हो तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। नाउ फ्यू एरियाज यू हैव टू फोकस, मतलब ये नॉन निगोशिएबल है। एक, आसाम सेंट्रिक करंट अफेयर्स पिछले 2 साल का, अगर 2 साल का नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 1 साल का तो करना ही होगा। और उसमें भी अगर पिछले 2 साल में कोई मेजर इवेंट हुआ है, जैसे कि एडवांटेज असम 2.0 जैसा कुछ हुआ है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट, है ना। 2 साल का करंट अफेयर्स मिनिमम करना चाहिए। अगर 2 साल नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 1 साल का कर रखा है। एंड प्लीज जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके पहले के 2 दिन, लेट्स से कि आपका इंटरव्यू 21 जनवरी को, तो मेक श्योर आपने 19 जनवरी और 20 जनवरी का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, बिकॉज द जेंटलमैन और द लेडी हु सिटिंग ऑन द डायस दे हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, और रिसेंट मेमोरी में जो न्यूज़ है उसके ऊपर वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मेक श्योर यू आर अवेयर, ठीक है। अगर आपका सेकंड हाफ में है, मतलब 2 हाफ में इंटरव्यू होता है ना, अगर सेकंड हाफ में आपका इंटरव्यू है तो आप उस दिन का भी न्यूज़पेपर थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, मतलब सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिएगा कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। आसाम सेंट्रिक करंट अफेयर्स में भी मेक श्योर यू आर एम्फसाइजिंग ऑन स्कीम्स, पॉलिसीज, कोई डिस्प्यूट, कोई जजमेंट, इसके बारे में आप प्लीज मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट दीज। नाउ वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओपिनियन बिल्डिंग। ओके, व्हाई दिस फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। ओपिनियन बिल्डिंग में आपको फैक्ट्स रटने नहीं है, यू हैव टू गिव वेरी क्लियर बट रैशनल ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं। उस ओपिनियन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, स्पेशली ओपिनियन के पेजेस जो होते हैं, एडिटोरियल, ऑपेड वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कशन में आ रहा है कि एक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स है, उनको आईपीएल में बैन कर दिया क्योंकि बांग्लादेश में जो क्राइसिस है उसके वजह से। सो व्हेन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो जिनके स्पेशली स्पोर्ट्स या क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट हॉबी है, उनसे जब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो ब्लाइंडली ये कह रहे हैं कि 2 ओपिनियन आ रहे हैं सामने। एक ओपिनियन आता है कि नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट, इसीलिए आई सपोर्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्लेयर शुड बी बैंड। सेकेंड ओपिनियन ऐसा आता है कि सर स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, बिकॉज स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स के साथ इंटरमिक्स करेंगे तो टायर 2 डिप्लोमेसी इम्पैक्ट होगा। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है एंड उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन मेक श्योर आपका ओपिनियन रैशनली बेस्ड हो। मीनिंग, लेट्स से अगर आपका ओपिनियन ये है कि जो मुस्तफिजुर रहमान जो बॉलर है उनको बैन जो किया, आपको अगर लगता है कि ये गलत है, तो आप क्यों ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो उसके सपोर्ट में यू कैन कोट मिस्टर शशि थरूर। कल का इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर सर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, बाय डिटैचिंग स्पोर्ट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ किए। एक कि
पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने पुट फोर्थ किया है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को बैन करना, यही ट्रीटमेंट हम कब दिया करते थे? जब पाकिस्तान इंडिया में टेररिस्ट अटैक करता है तो पाकिस्तान के सिंगर्स को बैन कर दो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन कर दो। तो जब आप सेम ट्रीटमेंट बांग्लादेशी क्रिकेटर को दोगे तो आर यू नॉट इक्वेटिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान सेम है? ये तो गलत सिग्नल दे रहे हो ना फर्स्ट। और उसमें भी यू बैंड पाकिस्तान व्हेन दे कमिटेड सम क्राइम इन इंडिया, बट हियर यू आर बैनिंग अ क्रिकेटर बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द बांग्लादेश। फर्स्ट पॉइंट दैट ही हैज रेज्ड। तो ये आप बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इक्वेट मत करिए। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज अलग है, डिप्लोमेटिक टाइज अलग है, जियोग्राफिकल कंपल्शंस अलग है। तो डू नॉट इक्वेट, बाय डूइंग सच थिंग्स यू आर इक्वेटिंग बांग्लादेश विथ पाकिस्तान। फर्स्ट। सेकेंड थिंग दैट ही हैज सेड दैट अगर ये डिसीजन सोशल मीडिया पर आने वाले आउटक्राई की वजह से लिया गया है, देन इट इज नॉट द राइट डिसीजन, क्योंकि सोशल मीडिया आउटक्राई कैनॉट डिक्टेट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और स्पेशली इन केस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम नॉट सपोर्टिंग और अपोजिंग द डिसीजन, ये शशि थरूर सर का ओपिनियन है। वाई एम आई शेयरिंग दिस विथ यू? अगर आप इस डिसीजन के प्रो हो या ऑपोज हो, मेक श्योर यू आर सब्सटैंशिएटिंग योर ओपिनियन विथ सम रैशनल थॉट्स। और ये रैशनल थॉट्स आपके बिल्ड होते हैं जब आप एडिटोरियल या ओपिनियन पेज पढ़ते हो। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो बढ़िया, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो जो CNA है, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है, उसमें वी आर मेकिंग श्योर कि हम ऐसे ओपिनियन आर्टिकल्स को तवज्जो दें, उनको वैल्यू दें, उनको उनके ऊपर एम्फेसाइज करें, जो ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सो ओपिनियन बिल्डिंग, नॉट द फैक्ट्स, इज रियली इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस इज हैपनिंग, इस सिचुएशन में व्हाट शुड बी डन, इस तरीके का ओपिनियन आपको फॉर्मुलेट करना होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन क्लैरिटी। योर आंसर्स should be short, they should be structured and should be conveyed in calm manner. Your demeanor, your aura should reflect calmness. You should be seen as calm and composed person. Calm and composed persons के ऊपर भरोसा जल्दी हो जाता है। They can be trusted with the responsibility of tackling difficult issues, क्योंकि जो इंसान जितना काम रहेगा उतना वो नी जर्क रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन या रिएक्शंस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देगा। काम एंड कंपोज पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो थॉटफुल रैशनल रिएक्शन देते हैं, ये कन्वे होता है। दैट इज वाई मेक श्योर योर आंसर्स आर शॉर्ट, दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड काम, एंड दे आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। ऑलराइट, सो ये बहुत क्रिटिकल है। व्हाट नॉट टू डू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, प्लीज डू नॉट गिव ओवर टेक्निकल आंसर्स। ट्राई टू यूज कॉमन वर्ड्स, कॉमन लैंग्वेज जो सिंपल हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एक्सेसिव टेक्निकलिटीज में अगर जाओगे तो दैट माइट पिस ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स, बिकॉज इट शोज कि आप इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो सिंपल चीज़ों को, एंड दैट्स समवेयर इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। सेकेंड इज पॉलिटिकल रेटोरिक जो है उसको मत बोलना। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर नॉट हियर टू बिकम एन एक्टिविस्ट, यू आर नॉट हियर टू बिकम अ सोशल वर्कर। आप बनने के लिए आए हो पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट यूज पॉलिटिकल रेटोरिक। प्लीज डू नॉट डंप मेमोराइज्ड डेटा। अगर कुछ भी एग्जैक्ट फिगर आप मेमोराइज करके आए हो तो प्लीज डू नॉट डंप इट, इट इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड। प्लीज गिव एक जनरल, एक अराउंड फिगर, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन डेटा डंपिंग नहीं करना है। जो करना था आप मेंस में कर चुके, यहां नहीं। यहां पे आपके ओपिनियन की वैल्यू है, आपकी सोच की वैल्यू है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए गूगल है। कोई भी ओपिनियन मेक श्योर इज नॉट अग्रेसिव। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, है ना। मतलब डोंट गो देयर एंड सिट एंड express as if you are still an aspirant.
यू आर एन एस्पायरेंट, लेकिन जब आप उस चेयर में बैठे हो, मेक श्योर यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिविल सर्वेंट, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन इंडिविजुअल। कोशिश करना, इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, बिकॉज जब आप खुद से बाहर आकर एज अ ऑफिसर सोचते हो, आप काफ़ी चीज़ों को रैशनली बैलेंस्ड वे में टैकल कर पाते हो। See you in the next lecture. In the next lecture, we would be discussing the importance of hobby and extracurricular activities. See you.